हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल जीनियस स्टडी पॉइंट विथ राज में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास से अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपनी कोई अगली वीडियो इस पर अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा वह यह है कि इतिहास का पिता कहा जाता है। किसको कहते हैं इतिहास का पिता? हेरोडोटस को। दूसरा प्रश्न है हमारे पास में, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न हमारा है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पुरापाषाण काल में। ये तीन जो पॉइंट हैं ये मेरे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। एक तो ये वाला कि इतिहास का पिता किसको कहा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो नवपाषाण काल में। ये वाला ही पॉइंट पूछ लिया जाता है। और यह है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पुरापाषाण काल में। अब आते हैं पॉइंट नंबर चौथे की ओर कि पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ? तो मध्यपाषाण काल में। अगला प्रश्न मेरा इंपॉर्टेंट है, भीमबेटका प्रसिद्ध है तो गुफा शैल चित्रों के लिए, और भीमबेटका है किस राज्य में? तो भीमबेटका रायसेन जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है मेरे। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न मेरा यह है कि विश्व का सबसे प्राचीन प्रथम अभिलेख कौन सा है? तो बोगाज कोई अभिलेख, एशिया माइनर में। अब आते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था किस धातु का? तो तांबा का। यह प्रश्न भी हमसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सबसे पहले पालतू बनाया गया किसको? तो कुत्ता को। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। सिंधु सभ्यता का जो काल है वह कितना है? तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य का जो समय है वह सिंधु सभ्यता का काल है। सिंधु सभ्यता थी तो कैसी? आदि ऐतिहासिक एवं कांस्य युगीन सभ्यता थी। और सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी किसके लिए? तो नगर नियोजन हेतु के लिए प्रसिद्ध थी। मेरे पास ये दो पॉइंट जो दिए गए हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे। और अगला जो पॉइंट मेरा है वह यह, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक लिपि थी सिंधु सभ्यता की। अब आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट यह है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो कृषि था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। सिंधु वासियों का मुख्य फसल कौन कौन सी थी? इनकी मुख्य फसलें गेहूं और जौ, इनकी क्या थी? प्रमुख फसलें थीं। सिंधु सभ्यता का पूर्वी स्थल कौन सा है? तो आलमगीरपुर, जो मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता का पश्चिमी पुरास्थल कौन सा है? तो सुत्का गैंडोर, बलूचिस्तान में स्थित है। और अगला पॉइंट हमारा यह है कि सिंधु सभ्यता का उत्तरी स्थल कौन सा है? तो उत्तरी स्थल है मांडा, जो अखनूर जिला में स्थित है और जम्मू कश्मीर में है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। सिंधु सभ्यता का दक्षिणी पुरास्थल कौन सा है? तो दाइमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र में स्थित है। अगला पॉइंट हमारा यह है, सिंधु सभ्यता थी तो कैसी? नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का विस्तार था कैसा? तो त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको जरा ध्यान में रखिएगा। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल और सुतगोडरा, यह इसके दो प्रमुख बंदरगाह थे। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। सिंधु सभ्यता का बृहद स्थल कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो।
अब आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन सा है? तो राखीगढ़। अब आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न में, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज 1922 में हुई थी। और इससे प्राप्त जो अन्नागार, सबसे बड़ी इमारत जो है अन्नागार है, जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राखाल दास बनर्जी ने की थी। कब की थी? 1922 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, नर्तकी की कौन सी मूर्ति मिली थी? तो मोहनजोदड़ो से। यह प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नर्तकी की कौन सी मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न हमारा यह है कि मोहनजोदड़ो स्थित है, तो यह कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में। अब आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा यह है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक कौन सा है? तो बृहत स्नानागार। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंधुवासी पूजा करते थे, तो किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न में, हड़प्पा सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी, तो किसने दी थी? चार्ल्स मैसन ने दी थी, सन 1826 ईस्वी में। आइए अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पा स्थित है तो रावी नदी के तट पर स्थित है, और हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने सन 1921 में की थी। अब आते हैं हम अगले पॉइंट में, हड़प्पा की सभ्यता कैसी थी? तो कांस्ययुगीन। हड़प्पा की सभ्यता या सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? कांस्ययुगीन एवं आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पाई समाज कैसा था? तो मात्र सत्तात्मक था। आइए हम चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है? स्वास्तिक चिन्ह देन है किसकी? हड़प्पा सभ्यता की। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। R37 कब्रिस्तान मिला था तो हड़प्पा से। ये खैर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आप इस चीज़ को छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगला प्रश्न जो है वह इम्पोर्टेंट है। वह यह है कि हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे तो किससे थे? लोहा से, या लोहा को जानते नहीं थे। अब आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग कौन सा था? तो लाल। मिस्र के राजा कहलाते थे, तो मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? फराव कहलाते थे। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं सिंधु सभ्यता में? तो लोथल एवं रंगपुर से मिले हैं। और जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों ही, चावल के साक्ष्य और जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से? तो चावल के साक्ष्य लोथल और रंगपुर से, और जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से? तो कालीबंगा से। दोस्तों अब आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मेरा क्या है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो काले रंग की चूड़ियाँ। यह प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेसोपोटामिया, जिसका आधुनिक नाम क्या है? इराक। मेसोपोटामिया का अर्थ है तो दो नदियों के बीच की भूमि। आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। वैदिक सभ्यता का काल कब से कब तक है? तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य का जो समय है वह वैदिक सभ्यता का सर्वमान्य काल है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आर्यों की जानकारी मिलती है तो किस वेद में? ऋग्वेद में। अगला पॉइंट यह है मेरा कि वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य यानी कि ना मारे जाने वाला, ना मारे जाने योग्य, यानी कि जिसको नहीं मार सकते थे, तो वैदिक काल में वह कौन थी? तो गाय। आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
दोस्तों अगला प्रश्न मेरा यह है कि ऋग वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था? अमाजू। अगला पॉइंट मेरा यह है कि आर्य भारत में आए थे, तो कब आए थे? 1500 ईसा पूर्व से पहले। और आर्य पहले बसे थे सबसे पहले कहाँ? तो पंजाब और अफगानिस्तान में। और आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वह क्या था? मध्य एशिया। ये तीनों पॉइंट आपके इम्पोर्टेंट हैं, आप इस चीज़ को थोड़ा याद रखिएगा। आइए हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट में कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन और कृषि। और आर्यों की भाषा एवं पेय पदार्थ क्या था? तो भाषा थी संस्कृत और पेय पदार्थ जो था वह क्या था? सोमरस। भाषा संस्कृत और पेय पदार्थ सोमरस था। आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? आर्यों का प्रिय पशु एवं प्रिय देवता कौन था? तो प्रिय पशु जो था वह क्या था? घोड़ा। और देवता कौन थे? तो इंद्र। आर्यों का समाज कैसा था? तो पितृ प्रधान था। वेदों व वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है और वेदांगों की संख्या 6 है। आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। और ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं? तो 1028 सूक्त हैं, यानी कि 1028। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगले प्रश्न में मुझसे पूछा गया है कि ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन है? तो कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह। तो ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन है? तो कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। और ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते थे? तो ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता था? होत्र कहा जाता था। आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा यह है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो इसका आंसर क्या है? सिंधु नदी। आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो वह कौन सी है? सरस्वती। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यह है कि ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख कितनी बार दिया गया है? तो ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख जो है वह 1 बार दिया गया है। और यमुना का उल्लेख कितनी बार दिया गया? 3 बार दिया गया है। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट यह है कि ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन से हैं? तो ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता थे इंद्र। और हमारा अगला पॉइंट क्या है? गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र किस में उल्लेखित है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में इसका उल्लेख किया गया है। दोस्तों आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मेरा यह है कि गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? तो गायत्री मंत्र के रचनाकार हैं हमारे पास विश्वामित्र। दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है? गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता सावित्री को। यानी गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? सूर्य देवता एवं सावित्री को। अगला पॉइंट हमारा यह है कि 8वें मंडल की रचाएं कहलाती हैं, क्या कहलाती थी? तो खिल। और अगला पॉइंट हमारा यह है कि सोम देवता को समर्पित मंडल कौन सा है? मतलब ऋग्वेद का कौन सा मंडल ऐसा है जो सोम देवता को समर्पित है? तो कौन सा है? तो 9वां। और ऋग्वेद में सबसे बाद में निर्मित मंडल कौन सा, जो सबसे बाद में जोड़ा गया था? तो वह था 10वां। अगला पॉइंट हमारा यह है कि गोत्र शब्द की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? तो उत्तर वैदिक काल में। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट यह है कि उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे? तो उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता थे प्रजापति। दोस्तों आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न हमारा यह है कि गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है? तो यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधान है किस वेद में? तो यजुर्वेद में। तंत्र मंत्र वाला वेद, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इस चीज़ को नोट करना। वैसे इसमें जितने मैंने क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं अब तक, वह एग्जाम की दृष्टि से सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। आइए बढ़ते हम अगले प्रश्न में। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? तो किसको कहते हैं? सामवेद को। आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। सामवेद यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि कहलाए, तो सामवेद का जो उच्चारण करने वाले वह क्या कहलाते थे? उद्गाता। और यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले क्या कहलाते थे? अध्वर्यु। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट यह है कि ऐत्रेय ब्राह्मण संबंधित है किस वेद से? तो ऋग्वेद से। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट यह है पंचवीस ब्राह्मण संबंधित है किससे? तो सामवेद से। और अगला पॉइंट क्या है हमारा? गोपथ ब्राह्मण संबंधित हैं तो किस वेद से? गोपथ ब्राह्मण, इस चीज को याद रखिएगा, अथर्ववेद से। और शतपथ ब्राह्मण संबंधित है किससे? यजुर्वेद से। ये दोनों पॉइंट जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे पास। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह यह है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो यह अल-बरूनी था। और पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18। दोस्तों आइए बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि पुराणों के संकलनकर्ता कौन है, यानी कि पुराणों की रचना किसने की है? तो लोमहर्ष एवं इनका पुत्र उग्रश्रवा, इन्होंने क्या किया? पुराणों की रचना की है। दोस्तों आइए बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो आप कह सकते हैं मत्स्य पुराण। आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा यह है कि मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण से प्राप्त होती है? तो विष्णु पुराण से। और सातवाहन वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है? तो मत्स्य पुराण से। और गुप्त वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है? तो वायु पुराण से। ये तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा, यह याद रखिएगा। आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उपनिषद विषय वस्तु है किसकी? तो दर्शन की। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा दर्शन है? तो सांख्य दर्शन। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो गौतम। और सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो कपिल। आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा यह है कि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो पतंजलि। और मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो जैमिनी। हमारा अगला प्रश्न यह है कि ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है किससे? तो कर्मकांड से संबंधित है। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट क्या है? अगले पॉइंट में से पूछा गया कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108। यदि पूछ लिया जाए कि प्रमाणिक उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो वह है 13। दोस्तों आइए हम बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और अगला पॉइंट हमारा क्या है? इस चीज को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सत्यमेव जयते। अगला पॉइंट हमारा क्या है? तमसो मां ज्योतिर्गमय तथा ओम लिया गया है किससे? तो बृहदारण्यक उपनिषद से। आप ये नाम याद रखिएगा, थोड़ा वैसा है लेकिन आप याद रख लीजिएगा। आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? तो यह है मनुस्मृति। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट क्या है? प्राचीन हिंदू विधि के लेखक कौन है? तो मनु। अगला पॉइंट हमारा पूछा गया है रामायण की रचयिता कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि। और रामचरितमानस की रचना किसने की? तो तुलसीदास।
ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो वह है महाभारत। और महाभारत की रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास। महाभारत का अन्य नाम क्या है? तो महाभारत का अन्य नाम है जय संहिता। आइए हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। महाभारत का अन्य नाम क्या है? जय संहिता। और हमारा अगला प्रश्न क्या है? महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा नाम से किया था किसने? तो बदायूं ने। किस सदी में? 16वीं सदी में। यानी कि रामायण का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? तो रज्मनामा। वह फारसी अनुवाद किया किसने था? तो बदायूं ने 16वीं सदी में। हमारा अगला पॉइंट क्या है? रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो बदायूं ने। और हमारा अगला पॉइंट क्या है? बुद्ध जन्मे थे, तो बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध के जन्म के प्रतीक क्या है? तो कमल एवं सांड। और अगला प्रश्न जो हमारा वह क्या है? बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी 483 ईसा पूर्व में। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाई? तो महापरिनिर्वाण। और हमारा अगला प्रश्न क्या है? बुद्ध के पिता का नाम क्या है? तो शुद्धोदन। या किस कुल के थे? तो शाक्य कुल के थे। और अगला प्रश्न क्या है हमारा? बुद्ध की माता कौन थी? तो महामाया देवी। और किस वंश की थी ये? तो कोलीय वंश की थी ये। हमारा अगला प्रश्न क्या है? बुद्ध का अन्य नाम क्या था? सिद्धार्थ। आप इसे जरूर याद रखिएगा, सिद्धार्थ या तथागत। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो अलार कलाम। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप इस चीज़ को थोड़ा याद में रखिएगा। आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बुद्ध के प्रिय घोड़ा एवं सारथी का नाम क्या था? तो बुद्ध का जो प्रिय घोड़ा था वह था कंथक, और प्रिय सारथी वो था चन्ना। आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाई? तो बुद्ध के गृह त्याग की घटना महाविनिष्क्रमण कहलाई। अब बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? तो वो था घोड़ा। दोस्तों आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है? बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया तो धर्मचक्र प्रवर्तन। प्रथम प्रवचन या प्रथम उपदेश किस नाम से जानते हैं? तो धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो कहाँ? बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मेरा क्या है? बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया तो कहाँ पर? सारनाथ में। सारनाथ में कहाँ? सारनाथ में ऋषिपत्तनम स्थान पे। आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बुद्ध ने उपदेश दिया था किस भाषा में? तो पाली भाषा में। और अगला जो पॉइंट है हमारा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो श्रावस्ती में दिए हैं। दोस्तों आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा यह है कि बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो त्रिपिटक। और त्रिपिटक ग्रंथ है तो किसका? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है त्रिपिटक। अगला प्रश्न जो है, वैसे बुद्ध से रिलेटेड जितने ही प्रश्न हैं यह सारे एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं अब तक। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बुद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बुद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बुद्ध, धम्म और संघ, यह बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन है? तो वह है गौतमी।
दोस्तों आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? तो वह की थी अश्वघोष ने। दोस्तों अब आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी, किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। कहाँ हुई थी? तो राजगढ़ में। यानी कि यहाँ मुझसे 3 पॉइंट पूछता है वो कि बुद्ध की प्रथम संगीति कब हुई? तो 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। दोस्तों आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यह है, द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई थी, किसके शासनकाल में? तो कालाशोक के शासनकाल में। और कहाँ हुई थी? तो यह वैशाली में हुई थी। 3 पॉइंट आप हमेशा याद रखना, कब, कहाँ और किसके शासनकाल में। तो द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? कालाशोक के शासनकाल में। दोस्तों आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो 250 ईसा पूर्व में। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। दोस्तों आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो ईसवी की प्रथम शताब्दी में। किसके समय? कनिष्क के समय। कहाँ हुई थी? तो यह कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब ये जितनी समितियां हुई थी संगीति, उनके ये सभी क्या हैं? अध्यक्ष। आप इनको भी याद रखिएगा। तो प्रथम बौद्ध संगीति के 2 अध्यक्ष थे, वह थे महाकश्यप। और द्वितीय बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे वह थे सवाकामी। और तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र तिस्र। और चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र। तो अब तक हमने बौद्ध के बारे में जितनी जानकारी ली वह कहीं ना कहीं पेपर में अब तक पूछी जाएगी, या आगे आने वाले समय में क्या है, पूछा जाएगा इस प्रश्न के बारे में। तो आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा कौन सी है? तो जातक। अब बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो यह भी क्या है? जातक। आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न यह है, बौद्ध धर्म का पूजा स्थल कौन सा है? तो चैत्य मंडप कहलाता था। और एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया था? तो महात्मा बुद्ध को। अब आते हैं जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। और प्रथम तीर्थकर भी कौन थे? ऋषभदेव। और इनका अन्य नाम क्या है? आदिनाथ। किसका? ऋषभदेव का। अब आते हैं अगले पॉइंट में। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो मेरा दूसरा जो पॉइंट है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसको कहते हैं? तो महावीर को कहते हैं, महावीर स्वामी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने प्राचीन इतिहास की अति महत्वपूर्ण श्रृंखला में प्राचीन इतिहास के बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी प्रकार मैं आपसे मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।